अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नाफ़िर रहमान और आज हम न्यूरल नेटवर्क के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डीप आरएनएन। सो डीप आरएनएन नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग का मतलब सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं कि अपने आरएनएन के स्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को। ये हमारा आरएनएन का आर्किटेक्चर है जो कि एक एक वर्ड को प्रोसेस करता है टाइम स्टैम्प में, और फिर हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आता है। कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल स्टैक को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सो उसको उस प्रोसेस को डीप आरएनएन बोलते हैं। जिस इसकी मदद से हम अपने डेटा के अंदर डिफरेंट टाइप के डिपेंडेंसीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें डिफरेंट हिडन लेयर्स को यूज़ करना पड़ता है। ये हमारी एक्चुअल आरएनएन की लेयर है और ये हमारी हिडन लेयर्स हैं जो कि हमने कोई कॉम्प्लेक्स पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ आ जाती है जिसका नाम है मल्टी स्टैक आरएनएन, जिसको स्टैक आरएनएन भी कहते हैं। वो भी इसी सेम चीज़ को ही कहते हैं, बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट होता है। मल्टीपल लेयर्स ऑफ आरएनएन जो है वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बाय लेयर्स आ जाती हैं। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मल्टी लेयर स्टैकिंग में, वो लेयर्स का कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज़्यादा लेयर्स आप ऐड करेंगे उतने ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है और आउटपुट भी हमारे पास उतना सही आता है। कंपटीशन भी बढ़ती है और हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास आउटपुट जो है वो काफ़ी डिफरेंट फ़िल्टर्ड आउटपुट आता है और काफ़ी एक्यूरेट आता है। देन हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है जिसको कहते हैं हम ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट ओवर फिटिंग से निकला है। ओवर फिटिंग को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनमें ये है कि हम मोर डेटा को ऐड कर दें और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दें, अर्ली स्टॉपिंग कर दें, रेगुलराइजेशन कर दें, और एक और टेक्निक आती है जिसका नाम है ड्रॉप आउट, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास ये मॉडल है और हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास बाउंड्री लाइन आ रही है और कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं ब्लैक और ब्लू के अंदर। ये पॉइंट्स जो है वो हमारा ओवरफिट कर रहा है मॉडल, और हम चाह रहे हैं कि ब्लैक वाले पॉइंट्स ब्लैक में रहें और वाइट वाले पॉइंट्स जो है वो वाइट में रहें, ब्लू वाले ब्लू पॉइंट में, ब्लू अपने बाउंड्री के अंदर रहें। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम ड्रॉप आउट यूज़ करते हैं। ड्रॉप आउट बेसिकली ये काम करता है। सो ड्रॉप आउट हमारा काम ये करता है कि हमारे पास एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है। इसको ऐसा एग्जांपल लेकर चलते हैं। हमारे पास एक फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जब हम बहुत सारे लेयर्स को एक साथ कंप्यूट करा रहे होते हैं, तो कुछ ऐसे हमारे पास इनपुट्स होते हैं, कुछ ऐसे वेट्स होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और हमारा नोड उन वेट्स को और उन स्पेसिफिक नोड्स के जो इनपुट्स आ रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं, जिसकी वजह से बाकी नोड्स की वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिससे ओवरफिटिंग आने का बहुत ख़तरा होता है। ड्रॉप आउट क्या करता है? ड्रॉप आउट ये करता है कि हम उसको कुछ नोड्स बता देते हैं कि इतने नोड्स को रिड्यूस कर देते हैं नोड्स को, और उसको ये बता देते हैं कि ये 2 नोड्स जो हैं हमारे पास, वो ड्रॉप आउट हैं, वो यूज़ नहीं हो रहे। जब पहला इपॉक हमारा प्रोसेस होगा तो ये 2 नोड यूज़ नहीं होंगे। जितने भी आउटपुट जाएगा हमारे पास, इनपुट से हमारे पास वेट में जाएगा, वो सिर्फ 2 नोड से जाएगा। देन हमारे पास सेकंड इपॉक के अंदर वो नोड नहीं यूज़ होगा, जिनको हमने ड्रॉप आउट करा था वो नोड यूज़ होंगे। अलग नोड यूज़ करने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास ये नोड्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नोड्स ज़्यादा फीचर रखता है और हमारा नोड्स हैं वो इस न्यूरल नेटवर्क के इस फीचर से जो वेट्स आ रहे हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है, सेकंड लेयर के अंदर वो यूज़ ही नहीं हो रहा, सेकंड इपॉक के अंदर या थर्ड इपॉक के अंदर। अगर वो इम्पोर्टेंस रखता भी है तो यहाँ पर जब वो यूज़ ही नहीं होगा तो उसकी इम्पोर्टेंस बैलेंस्ड हो जाएगी, क्योंकि बाकी सारे वेट्स हैं वो वन बाय वन ड्रॉप होंगे और वन बाय वन यूज़ होंगे। इस तरीके से हमारे डेटा की जो बैलेंसिंग है वो बरकरार रहती है। इस काम के लिए हम
ड्रॉप आउट को यूज़ करते हैं। सो हम पढ़ भी लेते हैं कि ट्रेन मॉडल नॉट फोकस ऑन ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैटर्न इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एवरी नोड इक्वली। सो यही बात है जो मैंने आपको कहा कि हर नोड को इक्वली बैलेंस प्रेफर करता है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग। हर नोड को फोकस करने के बजाय वो नोड्स को फोकस करता है जो हम डिक्लेयर करते हैं इपॉक के अंदर कि 0.5 मीन्स 50% इपॉक्स जो है 50% नोड्स जो हैं वो हमारे पास ड्रॉप आउट हो जाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास ड्रॉप आउट का।